Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. Students, in the previous lecture we have started the 6th chapter of our 9th class chemistry, which name is solution, and in the last lectures we have discussed about many terms, that is aqueous solution, solute, solvent, saturated, unsaturated, supersaturated solution. And today we will discuss about dilution of solution and types of solution. बच्चों, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, dilution of solution and types of solution. डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जितनी कंसंट्रेशन है, यानी कि सॉल्यूट की जितनी अमाउंट डिसॉल्व की गई है, उस बेस पर सॉल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ डिल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये किस बेस पर होते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, इस बेस पर सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डिल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है विच कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसकी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है, उसको हम डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. मींस कि इसके अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसकी अमाउंट स्मॉल है. अब डिल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप तब समझ सकते हैं जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्जांपल, आप दो बीकर्स लें, दोनों में 100 ml आप वाटर डाल दें. ठीक है, एक बीकर के अंदर आपने 2 ग्राम शुगर डालनी है और दूसरे के अंदर आपने 10 ग्राम शुगर डालनी है. तो जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने 2 ग्राम शुगर डाली थी उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपने कम रखी, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वो क्या होता है, डिल्यूट सॉल्यूशन, और जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट होगी उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. मींस इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, आप यूं कह सकते हैं डिल्यूट मींस पतला एंड कंसंट्रेटेड मींस गाढ़ा. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो गाढ़ा होगा उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं, जो पतला होगा उसको हम डिल्यूट बोलते हैं. ठीक है, इन पिक्चर से आप आइडिया कर सकते हैं कि डिल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आपस में क्या डिफरेंस है. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा है या सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है वो डिल्यूट है, यानी कि जो पतला है वो डिल्यूट है, जो गाढ़ा है वो कंसंट्रेटेड है. ठीक है, जो नीचे पिक्चर दिखाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं सॉल्यूशन का कलर डार्क होता जा रहा है, मतलब कि उसके अंदर हम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक है, जिससे उसके अंदर कलर आ रहा है तो उससे हम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं. सेम इसी तरह अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते ही जाएं तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से डिल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दो तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. अब डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब था. डिल्यूशन मतलब डिल्यूट से निकला. डिल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया पतला, यानी कि जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो. ठीक है, तो उस प्रोसेस को डिल्यूशन बोलते हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम वाटर डाल के या सॉल्वेंट डाल के उसको पतला करते हैं. ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमारे पास था उसके अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा थी, यानी कि वो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन था. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप घर पे खीर पकाते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो जानती होंगी अच्छे तरीके से कि खीर जब पकती है समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो उसको पतला करने के लिए उसके अंदर दूध डाला जाता है. ठीक है, ये डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हमने किया है. जो आपने खीर बनाई थी वो सॉल्यूशन था, बहुत गाढ़ा बन गया, उसमें आपने दूध डाल के उसको पतला किया, तो ये क्या किया आपने, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन किया है. ठीक है, इस तरीके से हम डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि एडिशन ऑफ जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे तो वो क्या होगी, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. इसके अलावा एक एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, वो है ब्राइन की एग्जांपल. ब्राइन बच्चों
इट्स अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, यानी कि अगर हम पानी के अंदर बहुत सारा साल्ट डाल दें वो ब्राइन बन जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ब्राइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ब्राइन जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, वो डिल्यूट होता जाएगा, यानी कि वो पतला होता जाएगा। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डिल्यूट द सोल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट बढ़ाने से सोल्यूशन की डिल्यूशन बढ़ जाएगी और हमारे पास डिल्यूट कंसंट्रेशन का सोल्यूट जो है वो ज़्यादा आता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाटर ऐड करते जाएं तो हमारे पास मज़ीद जो है सोल्यूशन पतला होता जाएगा। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर 1 ml ऑफ 100 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर 9 ml वाटर डाल दिया, वो मज़ीद पतला हो गया, फिर 9 ml वाटर डाल दिया, मज़ीद पतला हो गया, उसके बाद फिर 9 ml वाटर डाल दिया, मज़ीद पतला हो गया। ऐसे हम 9 ml वाटर डालते गए तो उसकी डिल्यूशन बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डिल्यूट द सोल्यूशन, तो उससे सोल्यूशन डिल्यूट होता जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। अब वो किस बेस पर हैं, मैंने आपको पहले बताया सोल्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं, डिल्यूट और कंसनट्रेटेड। अब मैं बता रही हूँ कि सोल्यूशन की 9 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जो 9 टाइप्स हैं ना, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, मीन्स कि हम कैसा सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं, हम कैसा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है मैटर हमारे पास 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स करें, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स करें तो वो अलग टाइप बन जाएगी। सॉलिड के अंदर गैस मिक्स करें, गैस के अंदर लिक्विड मिक्स करें। इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। इस स्लाइड से आप देख सकते हैं, अगर हम गैस को सोल्यूट कंसीडर कर लेते हैं तो हम उस गैस को सॉलिड के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, फिर भी वो सोल्यूशन बन जाएगा। हम उस गैस को गैस के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, फिर भी वो सोल्यूशन बन जाएगा। सेम इसी तरह हम उस गैस को लिक्विड में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, फिर भी वो सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ों को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। अगर वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर देते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की सॉल्यूशंस जो है वो गैस की वजह से बनते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड की वजह से हैं और 3 तरह के सॉलिड की वजह से। तो इस तरह हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। फर्स्ट टाइप इज गैस इन गैस, यानी कि गैस को हमने डिज़ोल्व किया है गैस में, मीन्स कि हमारे पास सोल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, वो भी गैस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, वो सारी की सारी एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई है ना, एक गैस दूसरी गैस के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई है। तो सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो एयर जो है वो गैस इन गैस की एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी है बच्चों, ये बैलून्स जो हैं आपने देखे होंगे, टीवी के अंदर देखे होंगे ज़्यादातर। इसके अंदर मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, गैस है। तो ये भी गैस इन गैस की एग्जाम्पल है। थर्ड इसकी एग्जाम्पल है जब आप किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी सिलेंडर लगाया जाता है, या फिर हम डीप सी के अंदर जाते हैं, या फिर हम ऊपर खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पे हम रिस्पायरेटरी सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो वहाँ पर जो उस रिस्पायरेटरी सिलेंडर के अंदर होती है ना गैस, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है। तो वहाँ पे भी 2 गैसेस को मिक्स किया गया, तो वो भी किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, गैस इन गैस की एग्जाम्पल हो जाएगी। सेकेंड टाइप इज गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को हम लिक्विड के अंदर मिक्स करें। ओके, मीन्स के सोल्यूट हमारे पास गैस है और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है। तो उसकी क्या एग्जाम्पल होगी, आपको पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिजोल्व हो सकती है। तो वाटर के अंदर जितनी गैसेस हैं वो गैस इन लिक्विड की एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ऑक्सीजन क्या है, गैस, वाटर क्या है, लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड की एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। थर्ड टाइप इज
गैस इन सॉलिड, मीन्स के गैस को हमने किस में डिजोल्व किया है, सॉलिड में। सोल्यूट हमारे पास गैस है, सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है प्लाटिनम मेटल के ऊपर, ठीक है, या फिर डिपॉजिट करवाया जाता है, डेपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लाटिनम या एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लाटिनम। प्लाटिनम एक मेटल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब करवाया जाता है। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसकी मज़ीद डिटेल हम आगे पढ़ेंगे एक जगह पे, ठीक है, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तब अब जिस गैस को डिज़ोल्व करवाया गया है वो है गैस, और जिस चीज़ पर डिज़ोल्व करवाया गया है वो है मेटल, जो कि क्या है, सॉलिड। तो ये गैस इन सॉलिड की एग्जाम्पल हो जाएगी। फोर्थ टाइप इज लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड को गैस में मिक्स किया जाए। तो हमारे पास सल्यूट क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट एंड फॉग। मिस्ट बोलते हैं बच्चों नमी को। अगर आप सुबह के टाइम उठे ना तो हवा के अंदर थोड़ी नमी होती है, ख़ासतौर पे सर्दियों के अंदर। तो वो जो नमी होती है ना, वो बारीक बारीक से पानी के कतरे होते हैं। और आपको पता है हमारी जो एयर है वो गैस है, और उसके अंदर जो बारीक वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो लिक्विड हैं, ठीक है। तो लिक्विड इन गैस की एग्जांपल मिस्ट है। सेम इसी तरह फॉग के लिए है, जो पार्टिकल्स डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं वो लिक्विड के डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं, और हमारी जो एयर है वो गैस है। तो ये एग्जांपल हो जाएगी लिक्विड इन गैस की। नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाए। सल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट भी हमारे पास लिक्विड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अल्कोहल को वाटर में डाल दें, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है। सेम इसी तरह आप बेंजीन को टॉल्यूइन में डाल दें। ये आप जब केमिस्ट्री लैब्स के अंदर काम करेंगे ना, तो फिर आप इन केमिकल्स के साथ काम करेंगे। बेंजीन भी एक केमिकल का नाम है और टॉल्यूइन भी एक केमिकल का नाम है। ये दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड है ना, तो लिक्विड इन लिक्विड की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि लिक्विड को किस में मिक्स किया जाए, सॉलिड में मिक्स किया जाए। सल्यूट लिक्विड होगा हमारे पास और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल चीज़ एंड बटर। चीज़ और बटर जो से होते हैं ना बच्चों, वो सॉलिड के अंदर ना हल्का हल्का सा उसके अंदर लिक्विड ही मटेरियल होता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड ज़्यादा होता है उसके अंदर और लिक्विड जो होता है वो कम होता है। आप मक्खन को देखें, मक्खन जो है वो पिघला हुआ हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो जम जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप वो जो जमा हुआ मक्खन होता है ना, उसके ऊपर आप फिंगर को रब करें ना, तो आपको वो गीला गीला सा फील होगा, ठीक है। तो वो ये होता है कि लिक्विड इन सॉलिड की वो एग्जाम्पल है। उसमें सल्यूट लिक्विड होता है और सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड होता है। नेक्स्ट टाइप इज सॉलिड इन गैस। सल्यूट हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारे पास गैस है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल, ये होते हैं सॉलिड, और ये हमारी एयर के अंदर होते हैं। जब अंधेरी आती है हवा के अंदर कितनी मट्टी उड़ती है, मट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड होते हैं और हवा जो सी है वो गैस है। तो सॉलिड इन गैस की एग्जाम्पल हो जाएगी डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। नेक्स्ट टाइप इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। आप कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करो वो सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है। सल्यूट हमारे पास इसमें सॉलिड होता है और सॉल्वेंट इसके अंदर लिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कोई भी चीज़ आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है। शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, सॉलिड इन लिक्विड। लास्ट टाइप इज, लास्ट एंड 9th नंबर टाइप इज सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही डिसॉल्व किया जाए। सल्यूट भी हमारे पास सॉलिड और सॉल्वेंट भी हमारे पास सॉलिड, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होगी अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो ये अलॉय बन जाता है, ठीक है। तो दोनों की दोनों मेटल्स क्या होती हैं जो मिक्स की जा रही हैं, मेटल्स सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल क्या होगी, अलॉय।
ठीक है। इस तरीके से सोल्यूशन की हमारे पास 9 टाइप्स होती हैं जिनको हमने अलग अलग से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा और इनकी एग्जांपल्स को आपने अच्छे से याद करना है। सम टाइम एग्जांपल्स को एमसीक्यूज के अंदर लिख के पूछ लिया जाता है कि ये किस सोल्यूशन की टाइप है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मिस्ट किसकी एग्जाम्पल है, फॉग किसकी एग्जाम्पल है, चीज़ किसकी एग्जाम्पल है, अलॉय किसकी एग्जाम्पल है, ये आपने अच्छे से याद करना है। आपकी बुक के अंदर ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक टेस्ट योर सेल्फ है, फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ इस चैप्टर का, और ये टेस्ट योर सेल्फ आपकी असाइनमेंट है। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ ताकि आपको इसके आंसर्स राइट करने आसान हो। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग इस टेस्ट योर सेल्फ के आंसर राइट करके मुझे सबमिट करवाएंगे। चेक करने के बाद मैं इसकी आंसर की आपको भेजूंगी, तो फिर आपको वो आंसर्स जो हैं वो अपने होमवर्क के अंदर राइट करने हैं ताकि आपके नोट्स बन जाएं। जी, पहला क्वेश्चन है वाई सोल्यूशन कंसीडर्ड मिक्सचर। सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों कंसीडर किया जाता है? हमें पता है मिक्सचर के अंदर 2 चीज़ों को मिक्स किया जाता है और सोल्यूशन को भी 2 चीज़ें ही मिक्स करके सोल्यूशन बनती हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से सोल्यूशन बनते हैं। अब आपने मजीद इसका आंसर खुद राइट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर एज कंपाउंड एट सोल्यूशन। नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर एंड साल्ट सोल्यूशन। आपने बताना है वाटर कंपाउंड है या साल्ट सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। इसी तरह आपने साल्ट सोल्यूशन का भी बताना है कि वो कंपाउंड है या सोल्यूशन है। ठीक है, सेम इसी तरह विनेगर का है, बेंजीन का है, ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर। सोल्यूशन और मिक्सचर के दरमियान में मेजर डिफरेंस क्या है? अब आप सोल्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिक्सचर जो है वो 2 तरह का भी हो सकता है, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी, जबकि सोल्यूशन जो है वो सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। वाई आर अलॉय कंसिडर्ड सोल्यूशन। अलॉय को सोल्यूशन क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि अलॉय जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाने से बनता है। तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन इज डेड सी इज सो रिच इन सॉल्ट। जो एक डेड सी है उसको वो सॉल्ट के अंदर, उसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। डेट इट फॉर्म्स क्रिस्टल, तो वो उन साल्ट के क्रिस्टल्स बना देता है। व्हेन द टेम्परेचर लोअर्स इन वाटर, जब पानी के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। कैन यू कमेंट वाई इट इज़ नेम्ड एज डेड सी। आपने सोच समझ के बताना है कि इसको डेड सी क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको कोई हिंट नहीं है, आपने खुद से सोचना है कि उसको डेड सी क्यों कहा जाता है और खुद से इसका आंसर राइट करना है। ठीक है, ये अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये असाइनमेंट आपने पहले रफ में लिख के मुझे सेंड करनी है। मैं चेक करूँगी, मैं बताऊँगी कि किस बच्चे ने सही आंसर किया है और किसने नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको इनके सही वाले आंसर भेजूँगी, तो वो आपने नीट रजिस्टर के ऊपर नोट करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह।